आइए बात कर लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ की। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है? देखो, फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ को हम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें जो है नॉर्मलाइजेशन तक पढ़ना है। नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमें जो है फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ का पता होना चाहिए कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है, तभी हम नॉर्मलाइजेशन तक पहुंच पाएंगे। ये एक बेस है मेरा नॉर्मलाइजेशन तक पहुंचने के लिए। तो फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ की फॉर्मल डेफिनेशन पे आ जाती है कि क्या बोलते हैं, फिर हम एक एग्जांपल देखेंगे डिटेल में समझने के लिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी की फॉर्मल डेफिनेशन बोलती है कि अगर किसी रिलेशन आर के अंदर, जैसे मैंने एक रिलेशन आर मान लिया, कोई दो टपल है टी आई और टी जे, तो मान लिया ये मेरा जो है ये वाला टपल ना, टपल क्या होते हैं, रो होते हैं। तो एक टपल ये है, एक टपल ये है, इसको मैंने मान लिया कोई ये टपल है टी आई, और ये मेरा कौन सा टपल है, टी जे टपल है। अगर मैंने कोई दो टपल्स ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए किसी रिलेशन आर के अंदर, तो और हम यह बोलता हूँ कि x टू y मीनिंग x फंक्शनली डिटरमाइंस y, ये बात कब ठीक होगी, ट्रू होगी? ये बात तभी ट्रू होगी जब टी आई ऑफ x मीनिंग, जैसे यहाँ पे फ़िलहाल ये x मान लो इसको, और b वाले को हमने मान लिया y, तो टी आई ऑफ x, ये टी आई है, इसका x क्या होगा, मीनिंग ये, अगर इसके किसी इंस्टेंस की वैल्यू, जैसे यहाँ पे इंस्टेंस मैंने ले लिया 1, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल 1, और टी जे ये है और इसका भी x ये है, यहाँ पे वैल्यू है 1, तो अगर ये दोनों वैल्यू सेम है, जैसे 1 = 1 है, हाँ ये सेम है, अगर कहीं पे ऐसे वैल्यू सेम आ गई ना, तो ये राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यू आएगी ना y की, ये भी हमारी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। बोलता है इफ़ अगर ऐसा है 1 = 1, जैसे इस एग्जाम्पल में 1 = 1 हो गया, तो अगर ऐसा है तो 100% क्या होगा, टी आई ऑफ वाई, तो टी आई ये रहा और वाई क्या रहा, ये रहा, तो ये रहा, इस वाले की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें वाली ये वैल्यू कितनी है, ए है, तो यहाँ पे 100% मेरी क्या होनी चाहिए, वैल्यू ए होनी चाहिए। अगर यहाँ पे वैल्यू ए नहीं होगी, कोई दूसरी वैल्यू होगी, तब हम ये नहीं कह सकते कि x फंक्शनली डिटरमाइंस y। कब हम कह सकते हैं कि x फंक्शनली डिटरमाइंस y, जब अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो गई तो यहाँ भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी मैं कहता हूँ कि ये फंक्शनली डिपेंडेंसी जो गिवन है इस रिलेशन आर पे, ये होल्ड करती है, मीनिंग ये ट्रू है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेम चीज़ हमने बताई है, टी आई ऑफ ए ये कितना हुआ 1, टी थ्री ऑफ, जैसे इसमें कितना हुआ ए में, यहाँ भी 1, तो 1 = 1, तो ये अगर ऐसा है, यस ट्रू है ये चीज़, तो क्या होना चाहिए, टी आई ऑफ वाई, टी आई ऑफ वाई यहाँ पे कितना है, ए है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ भी मेरा ए ही होना चाहिए, तभी ये फंक्शनली डिटरमाइन कर पाएगा। तो इस रिलेशन के लिए मैं बात क्या लिख सकता हूँ, ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी। ये फ़िलहाल मैं कह सकता हूँ इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए जो इंस्टेंस वैल्यूज़ गिवन है। लेकिन अगर फ्यूचर में अगर ऐसा हो कि यहाँ पे वैल्यू जो है किसी टपल की, फॉर एग्जांपल मैं एक टपल और ड्रॉ कर लेता हूँ इधर, यहाँ पे वैल्यू जो है 1 आ जाए, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आ जाए c, तो तब क्या मैं ये बात कह पाऊँगा? अब देखो, अगर ऐसी बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वैल्यू है 1, ठीक है, कोई दूसरा टपल सेलेक्ट कर लो, मान लिया ये वाला ले लिया हमने जो नया ऐड किया है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो 1 = 1 तो है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टपल्स होंगे, जो इंस्टेंसेस होंगे, उनकी भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, वैल्यू ए है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू है, यहाँ पे इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने लिया है वैल्यू सी है, तो ए = सी तो नहीं हुआ, तो हम ये नहीं कह सकते फिर ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी है, ये ऐसा नहीं कह सकते हम। तो अगर ऐसी बात होगी तो हम क्या बोलेंगे, भाई जो ये गिवन है ना ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी, ये गलत है, इसको हमें रूल आउट करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। रूल आउट का मीनिंग इसको हटाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। एक तो बात ये हुई, अब इस एग्जांपल में देखो, हमने कहा यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1 है, किसी टप्पल में ए एट्रीब्यूट के अंदर इसकी वैल्यू 1 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ये अलग अलग वैल्यूज़ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ए है और ए है। तो ये तो डिसएग्री कर रहे हैं, ये तो अलग अलग वैल्यूज़ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे जो है वैल्यू सेम है। ठीक है, तो अब बोलने का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे वैल्यू सेम हो भी सकती है दोनों की, और वैल्यू सेम नहीं भी हो सकती, दोनों ही केस में ये चीज़ ट्रू है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका मीनिंग को समझिए। अगर इसमें आपको डिटरमाइन करना है कि भैया बताओ आप मुझे ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को कि नहीं कर रहा है,
ठीक है, ये कोई हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है इस पर्टिकुलर रिलेशन पे। तो क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ठीक है भाई, ए की कोई वैल्यू उठाओ, यहाँ पे 1 है, तो 1 है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कितना है, ए है। क्या दूसरा कोई ऐसा टपल है जहाँ पे वैल्यू 1 हो? नहीं है कोई ऐसा टपल। तो हम कह सकते हैं ए के इंस्टेंस वैल्यू, जिसकी टपल के किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, ए है। मीनिंग यूनिकली हम ए के कोरस्पॉन्डिंग ए आ रहा है, 1 के कोरस्पॉन्डिंग ए आ रहा है, यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अब देखो, अगर मैं ए की वैल्यू ये बोलूँ कि अब इसको नहीं लेंगे हम, खाली 2 अगर 2 को मैच करेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे बी है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बी ही होना चाहिए, राइट। तो लेकिन यहाँ पे 2 के कोरस्पॉन्डिंग तो बी है और 2 के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है, बी तो है नहीं, ए है। तो इसका मतलब ए फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा बी को, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रूल आउट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ हमने जो है दूसरे तरीके से यहाँ बताई है कि अगर किसी टप्पल में वैल्यूज़ अगर सेम नहीं होती, जैसे यहाँ पे 1 और 2 ये वैल्यूज़ तो सेम नहीं है, डिसएग्री कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ भी जो है डिसएग्रीमेंट होगा। मीनिंग यहाँ वैल्यू सेम हो सकती है या इन दोनों में जो है हमारी वैल्यूज़ डिफरेंट भी हो सकती है, राइट। अब इसके अंदर देखो, क्या मुझे फंक्शनली डिटरमाइन करके देखना है कि ये ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को कि नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको पकड़ लिया, ये 1 है मेरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए वैल्यू है, और कोई 1 तो है नहीं इधर, तो इसको हम जो है बोलेंगे ठीक है, फ़िलहाल जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम ए की वैल्यू जब 1 थी तो बी की वैल्यू क्या है, एक यूनिकली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं इसको। अब यहाँ पे देखो, लेकिन ए के इन टपल्स को देखो, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 थी, यहाँ तो वैल्यू इसकी बी है, और ये 2 है तो यहाँ पे वैल्यू इसकी डी है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ भी क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, तभी मैं बोल पाऊँगा ए फंक्शनली डिटरमाइंस बी। लेकिन अब क्या हुआ, अगर 2 टपल्स में वैल्यू सेम है ना, यही तो डेफिनेशन थी इसकी, अगर 2 टपल्स में वैल्यू सेम है, जैसे 2 और 2, तो यहाँ भी वैल्यू सेम होगी, तभी मैं बोल पाऊँगा ए फंक्शनली डिटरमाइन कर रहा है बी को। लेकिन यहाँ तो वैल्यू डिफरेंट आ गई, तो ये हम क्या कहेंगे, फंक्शनली डिटरमाइन नहीं कर रहा बी को। तो इतनी बात समझ में आ रही है कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज का क्या मीनिंग है, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी का सीधा सीधा मीनिंग ये होता है कि मैंने अपने पर्टिकुलर रिलेशन में 2 टपल्स को आइडेंटिफाई किया या 2 से ज़्यादा टपल्स को आइडेंटिफाई किया। जिन टपल्स को भी मैंने आइडेंटिफाई किया है उसमें जो है एक्स एट्रीब्यूट्स या जो भी उसका एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट के पर्टिकुलर जो मैंने टपल्स आइडेंटिफाई करे हैं वहाँ पे उनकी वैल्यूज़ क्या है, उनको वैल्यूज़ मान लिया सेम है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो दूसरा टपल दूसरा एट्रीब्यूट है वहाँ भी इंस्टेंस वैल्यूज़ जो है सेम होनी चाहिए, तभी मैं बोलूँगा कि ए फंक्शन डिटरमाइन कर रहा है बी को। देखो कुछ एग्जांपल देख लेते तभी ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इससे पहले हम ये कर लेते हैं कि यही हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो कंसेप्ट पढ़ा था वो क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसलिए तो पढ़ रहे हैं कि हम जो है अपने टेबल्स को जो है स्प्लिट कर पाए। देखो हमने 2 तरीके पढ़े थे, रिमेंबर करो, या तो हम जो है टेबल्स को 2 एट्रीब्यूट्स में तोड़ ले, जिसको हम बोला था कि ये बाई कोऑर्डिनेट नॉर्मल फॉर्म होगा, या फिर हम कहें कि नहीं भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि क्योंकि एट्रीब्यूट्स बहुत सारे हैं और 2 टुकड़ों में अगर हम तोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, जब हम उनको कंबाइन करेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवरहेड लगेगा, क्योंकि हमें सिंगल टेबल बनाना है। तो फिर हम दूसरा कंसेप्ट क्या लेके आए कि ठीक है हम कुछ फॉर्मल मेथड्स का यूज़ करेंगे। फॉर्मल मेथड्स में हमने क्या कहा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी एक इस तरह का फॉर्मल मेथड है, उससे हमें ये एक्सपेक्टेशन है कि इससे हमारा टेबल 2 हिस्सों में टूट जाएगा और हमारा जो है टेबल की जो स्टेट्स होगी वो गुड डिज़ाइन फॉर्म में आ जाएगी, राइट। तो इसलिए हम फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ रहे थे। तो अब देखते हैं, अब फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ के कंसेप्ट के थ्रू जब हमने टेबल्स को 2 में स्प्लिट किया तो क्या वो एक गुड डिज़ाइन फॉर्म में आ गया। गुड डिज़ाइन फॉर्म का मतलब क्या था, वो विच इज़ फ्री ऑफ ऑल द एनोमलीज, विच इज़ हैविंग द मिनिमम रिपीटिशन, डुप्लीकेट रिकॉर्ड जिसमें कम हो। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे एक सिंगल रिलेशन दिया हुआ था मुझे, यहाँ पे सुपरवाइजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी और कुछ नेम्स, कैंडिडेट्स के नेम दे रखे हैं। इसमें सिंगल रिलेशन में प्रॉब्लम देखो क्या है, ये भी डुप्लीकेट है, 1A 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 बार बार रिपीट हो रहा है 1A 1A 1A, तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड था। ये देखो 2B यहाँ भी है, 2B यहाँ भी है। तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या करा, भाई कोई फॉर्मल मेथड लगा दो। कौन सा फॉर्मल मेथड लगा दो, फंक्शनल डिपेंडेंसी का कोई कंसेप्ट लगा दो, और वो उससे क्या होगा, टेबल जो है 2 हिस्सों में टूट जाएगा। 2 हिस्सों में कौन से में, एक तो हमने अलग टेबल बना लिया और एक जो है मेरे टेबल बना लिया 2 एट्रीब्यूट्स के साथ। और फिर हमने कहा इस पर्टिकुलर टेबल में ना हम क्या बोल सकते हैं, सुपरवाइजर आईडी फंक्शनली डिटरमाइंड डिपार्टमेंट, ये हम कह देते हैं। इसका मीनिंग क्या है
कि भाई अगर यहाँ पे जो है जो सुपरवाइज़र आईडी के कोई भी टप्पल में कोई भी जो इंस्टेंस वैल्यूज़ होगी वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएगी डिपार्टमेंट को। जैसे यहाँ पे अगर सुपरवाइज़र आईडी अगर 1 है तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा क्या आ रही है, ए आ रही है ना। यहाँ पे 2 है तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमेशा क्या आ रही है, यहाँ पे बी आ रही है। यहाँ पे 3 है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रही है, ए ही आ रही है। 4 के कॉरस्पॉन्डिंग ए आ रही है। तो मीनिंग यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम डिपार्टमेंट को। पहली बात तो ये हुई। लेकिन ऐसा करने से फंक्शनली तो हमने डिपेंडेंसी शो कर दी इसके अंदर, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है अभी भी। देखो अभी भी हमारा डेटा रिपीटेड है, ए अभी भी हमने पूरा का पूरा डुप्लीकेसी ख़त्म नहीं करी है। लेकिन भाई इतना बड़ी डुप्लीकेसी से ए जो बार बार रिपीट हो रहा था, कम से कम हमने इसको मिनिमम तो कर दिया है। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग देख लो, अब केवल ए की रिकॉर्ड आ रहा है, 1A ऐसे आ रहा है। पहले कितना था, 1A इतनी बार रिकॉर्ड था। 2 के कॉरस्पॉन्डिंग ए की रिकॉर्ड आ रहा है, पहले कितना था 2B, देन फिर 2B। तो कम से कम मिनिमम तो कर दिया। ठीक है, हम पूरी तरह रिमूव नहीं कर पाए, लेकिन हमने डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड्स को मिनिमम कर दिया। तो ये हमारा फ़ायदा हुआ फंक्शनल डिपेंडेंस का इधर, राइट। तो अब देखो एक चीज़ और देखते हैं इसमें, कुछ फंक्शनल, देखो फाइनल गोल हमारा पहुंचना क्या है। फाइनल गोल तो हमारा यही है, सबसे बेस्ट आइडियल स्टेट तो वही होगी जब हमारे एट्रीब्यूट्स 2 ही एट्रीब्यूट्स होंगे टेबल के अंदर, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं वो बाई कोडेड नॉर्मल फॉर्म होगा, है ना। तो मिनिमम और मिनिमम डुप्लीकेट टपल्स हो इसमें। अगर मिनिमम डुप्लीकेट टपल ऑब्वियसली जो है बाई कोडेड नॉर्मल फॉर्म में जब होगा तो मिनिमम डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स होंगे हमारे। ठीक है, बाई कोडेड नॉर्मल फॉर्म मीनिंग जिसके अंदर, जिस टेबल के अंदर मेरे पास 2 एट्रीब्यूट्स हो केवल, और उसमें से एक एट्रीब्यूट क्या हो, मेरा कैंडिडेट की हो, प्राइमरी की हो, राइट। तो क्या ये गोल ईजी है अचीव करना। अब हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट तो थोड़ा सा सीख लिया है कि भाई फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या मतलब है इसका, x टू y का क्या मतलब है कि x की कोई भी वैल्यू जो है y की वैल्यूज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पा रही है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग a की वैल्यू है। अब ये BCNF तक पहुंचने के लिए हमें इस पर्टिकुलर फॉर्म तक, लास्ट गोल तक पहुंचने के लिए हमें कुछ बहुत सारी अलग अलग तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी के थ्रू होके जाना पड़ता है। तो अलग अलग फंक्शनल डिपेंडेंसी की मुझे कुछ अलग अलग टाइप्स है। तो पहले देखो, पहली कौन सी टाइप है, एक होती है हमारी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक होती है हमारी नॉन ट्रिवियल, एक होती है हमारी सेमी ट्रिवियल। तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कब बोलता हूँ, इतना तो बात समझ में आ गई कि भाई ये इस तरह के सिंबल को हम बोलते हैं कि ए फंक्शनली डिटरमाइन से, ए बी फंक्शनली डिटरमाइन, ए बी इकट्ठा मिल के जो है क्या बोल रहा है कि भाई मैं डिटरमाइन कर सकता हूँ ए को, ए बी सी फंक्शनली डिटरमाइन बी, मतलब तीनों के तीनों एट्रीब्यूट्स मिलके क्या कह रहे हैं कि मैं जो है बी की वैल्यू को यूनिकली डिटरमाइन कर सकता हूँ, इसका ये मतलब है। तो ये तुम्हारी 3 तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसीज है। पहले ट्रिवियल का मतलब होता है बड़ी सिंपल, बड़ा आसान, बिल्कुल ऑब्वियस जो चीज़ होती है कि भाई ये तो बड़ी सिंपल है। जैसे मैं बोलूँ 2 × 2 4, ये तो बड़ा ऑब्वियस है, बड़ा सिंपल सी लॉजिक है। तो ये ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी होती है, जहाँ पे x मेरा सुपर सेट होता है y का। मीनिंग जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ए बी डिटरमाइंस ए, तो भाई ये ए तो ऑलरेडी कंटेंड है ना ए बी के अंदर। तो ये अगर मैं इसको इस साइड वाले को x मानूँ, लेफ्ट हैंड साइड को, और यहाँ इस साइड को मैं y मानूँ, तो ये क्या होगा, एक सारा का सारा कंटेंट हो रहा है ए बी के अंदर। तो क्या कह सकते हैं कि x सुपर सेट हुआ यहाँ पे y का। ठीक है, इस वाले में देखो ए बी सी फंक्शनली डिटरमाइंस बी, तो यहाँ पे क्या b ऑलरेडी कंटेंट है किसके अंदर, ए बी सी के अंदर। तो ए बी सी ये मेरा, अगर इसको मैं x मानूँ तो ये क्या है, सुपर सेट है मेरा ये। अगर इस वाले हिस्से को मैं y मानूँ तो ये सुपर सेट हुआ कि नहीं हुआ, x मेरा सुपर सेट हुआ किसका, y का। मीनिंग ए बी सी, यहाँ जो ए बी सी है ये हुआ, और यहाँ पे ये क्या हुआ, b हुआ y। ठीक है, तो b ऑलरेडी कंटेंट है। तो ये क्या हुआ मेरा, अगर इस तरह से है, इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ये तो ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ये तो बिट ऑब्वियस बात है कि भाई ये फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड करेगी ही करेगी। इसका मीनिंग और दोबारा से समझ लेते हैं। जैसे ये हमने देखा ए बी फंक्शनली डिटरमाइंस ए, इसका क्या मीनिंग है। जैसे मैंने कोई ये बोल दिया कि भाई ए और बी, ठीक है ना, ये टेबल है मेरा कोई, इसमें 2 एट्रीब्यूट्स है, और इसमें क्या गिवन है, कोई इंस्टेंस वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू मान लिया हमारी क्या है, ए है, यहाँ पे वैल्यू इसकी 2 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू b है, फिर हमारा कहीं जाके 1 है दोबारा से, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी a है। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं इस टेबल पे लिखता हूँ ए बी फंक्शनली डिटरमाइंस a, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, ए बी दोनों मिलके
इसकी वैल्यू फंक्शनली डिटरमाइन कर यूनिकली डिटरमाइन कर सकते हैं किसकी वैल्यू, ए की। जैसे दोनों मिलके यहाँ पे 1a है, अगर दोनों मिलके क्या हुआ ए बी के, जैसे इस टपल को देखो अब फंक्शनली डिटरमाइन की डेफिनेशन के हिसाब से ले लो फंक्शनल डिपेंडेंसी की, तो यहाँ पे 1a हुआ, ए कॉलम में इसकी वैल्यू कितना है 1a, ठीक है। तो ये 1a कोरस्पॉन्ड किसको कर रहा है, वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है 1। कोई दूसरे टपल में, मीनिंग इस टपल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी है 1a। अगर ये दो वैल्यू सेम हो गई अब, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है, ये भी 1 है, ठीक है। तो अब ये तो बाय फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल ट्रू बात हो गई कि दो टपल्स में अगर वैल्यू सेम है तो इधर राइट हैंड साइड में भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये ए बी फंक्शनली डिटरमाइंस ए, इट होल्ड्स ट्रू, ये ट्रू बात है। तो जितनी भी फंक्शनल ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज होती है ना, वो क्या होती है मेरी, वो ऑब्वियस होती है, उसमें ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ए ऑलवेज फंक्शनल डिटरमाइंस ए, ये होगा ही होगा। कोई टेबल बना के भी देख लोगे तो ये बात होगी होगी, हमेशा पक्की होगी। उस कोई टेबल बना लो ए बी सी, उसमें कुछ भी इंस्टेंसेस पुट करते जाओ आप, कुछ भी रैंडमली वैल्यू पुट करते जाओ, ये बात हमेशा ट्रू होगी ही होगी उसके अंदर, ठीक है। अब नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी ये बड़ी यूज़फुल है। इसमें हम जो है काफ़ी सारी जो है आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे इसके नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी की, जो हमारा इंटरेस्ट का पार्ट है। इसमें क्या बोल रहा है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये पार्ट x, और ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट बोलते हैं y को, ठीक है। इन दोनों का जो है, इन दोनों का कॉमन, ये क्या है, कॉमन एट्रीब्यूट, इनमें कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, मीनिंग फाई है। इन दोनों का अगर मैं जो है सबसेट निकालता हूँ, x इस सबसेट सबसेट नहीं, कॉमन एट्रीब्यूट निकालते हैं x, अगर इस तरह से हम इसे कॉमन एट्रीब्यूट निकालते तो वो क्या है, फाई है ना, मीनिंग कुछ नहीं है, इनमें कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। जैसे ए फंक्शन डिटरमाइन बी, कोई कॉमन दिख रहा है, कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे ए है एक्स की साइड में, इधर बी सी है, कोई कॉमन नहीं है इनमें। इधर ए बी है, इधर सी डी है, कोई कॉमन नहीं है। तो इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है हमारी यूज़ की है, देखेंगे किस तरह का यूज़ है इनका। तो अब फिलहाल के लिए जानो कि इनको हम इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी जिसमें कोई भी एट्रीब्यूट मेरा कॉमन ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। अब सेमी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी कौन सी है भाई, जो कॉमन एट्रीब्यूट निकले ना, दोनों के बीच में जो है एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, मतलब फाई नहीं होना चाहिए, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जैसे इसमें देखो कॉमन एट्रीब्यूट दोनों के बीच में क्या है, बी कॉमन एट्रीब्यूट है, इधर एक्स और इधर वाई, इनमें कॉमन एट्रीब्यूट क्या है, डी। तो ये क्या है, मेरा कॉमन एट्रीब्यूट निकल रहा है। तो दो बेसिक बात हो गई, या तो एक्स और वाई की साइड में कोई कॉमन एट्रीब्यूट निकलेगा या कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं निकलेगा। अगर कॉमन एट्रीब्यूट निकलेगा तो उसको हम सेमी ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोल देंगे, नहीं निकलेगा तो हमको नॉन ट्रिवियल बोल देंगे। और बिल्कुल जो ऑब्वियस बात है, जैसे यहाँ पे सुपर सेट हो, यहाँ पर जो उसका सेट हो, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। बस ये इतनी सी बात है इसके अंदर, राइट। अब हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के, है ना, ताकि चीज़ें थोड़ी सी और क्लियर हो जाए हमारी। ओके फाइन।